हल्दी लगाने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा फ्री का जुगाड़ लेके आए हैं। आपका समझ लीजिए सिर्फ 10 रुपये खर्च होंगे जिनके पास हल्दी की गांठें नहीं हैं। हमारा तो हर साल का ये प्रोसेस आता है। एक बोरी से कम 4 किलो या 5 किलो हल्दी हार्वेस्ट करते हैं। सब कुछ आपके सामने ही रहता है। देख लीजिए कौन सी बोरियां हैं। ना हमारे पास महंगे ग्रो बैग हैं, ना हमारे पास कोई पॉट है, ना ही हमने कोई खाद बाहर की खाद खरीदी। सब कुछ अपने घर के कचरे में और कचरे की बोरियों में, जो घर की राशन की बोरियां आती हैं, उसी में हमने ये हल्दी लगाई है। पूरे 9 महीने 10 महीने का प्रोसेस होता है। अक्सर हम फरवरी के मंथ में ये अपनी हल्दी लगाते हैं। एक बोरी में सिर्फ 4 गांठें हल्दी की अभी आपके सामने लगाएंगे और ये हल्दी हर साल आपके सामने लगाते हैं। उसके बाद 9 महीने बाद ये हमारा रिजल्ट आता है। आप देखिए क्या गजब की, हर बोरी को दिखा रही हूँ एक एक करके। एक बोरी अभी दिखाई मैंने, फिर दूसरी बोरी लेके आई हूँ। 4 किलो, पूरी 4 किलो सिर्फ 4 गांठों से हल्दी निकलती है मेरी। पूरे तसले भर भर के हल्दी निकलती है। इतनी सारी हल्दी, सोच सकते हैं, घर की ऑर्गेनिक हल्दी जो हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है, हर काम में यूज़ होती है। हर एंटी फंगल, हर एंटीबायोटिक, सब कुछ हमारी ये हल्दी ही काम करती है। हमारे घर में, किचन में बहुत ज़रूरी होती है। हल्दी के बिना हमारा कोई भी सब्जी नहीं बनती है। तो इसलिए हमारी घर की अगर हल्दी हो, सोच सकते हैं केमिकल, कोई केमिकल नहीं है। घर में ही सब कुछ आपको दिखाएंगे कैसे हमने ये हल्दी लगाई, कैसे हमने बिना बैग के, बिना खाद के, कैसे इतनी गजब की एक बोरी से 4-4 किलो हल्दी हार्वेस्ट कर ली। क्या विश्वास हुआ आपको? नहीं होगा। तो अभी आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ पूरी डिटेल में। हल्दी लगाने से लेके हार्वेस्ट तक अभी दिखा रही हूँ आपको। फिर आपको दिखाती हूँ हल्दी लगाने का तरीका, कैसे हम लोग का मेथड होता है हल्दी लगाने का, कैसे आपकी हल्दी बढ़िया शानदार निकलेगी। वो भी सोच सकते हैं एक बोरी में और सिर्फ घर के जुगाड़ से ही हम आपको ये सारे प्रोसेस दिखाएंगे। तो आ जाइए। हल्दी हार्वेस्टिंग और हल्दी का पाउडर भी कैसे बनाया जाता है, सारी आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। और हल्दी कैसे लगाई जाती है, साल भर क्या प्रोसेस होता है और कितने गांठ से हमारी कितने किलो हल्दी निकल सकती है। भाई आपको विश्वास नहीं होगा, सब कुछ हमको मिल जाएगा फ्री में। बिल्कुल 0 बजट की गार्डनिंग है। ऐसी 0 बजट की गार्डनिंग है जो आप देख के हो जाओगे हैरान। सिर्फ आपको क्या करना है, 10 या 20 रुपए की, अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो 10 या 20 रुपए सिर्फ खर्चे होने वाले हैं आपके पास। जाना है आपको सब्जी मंडी, जहां सब्जी मंडी मिलते हैं वहीं पे, क्योंकि इस समय हमारे मौसम में हल्दी ऐसे नॉर्मल जगह पे आपको हल्दी नहीं मिलेगी। तो आपको जाना है, बीज भंडार में भी नहीं मिलेगी, सब्जी मंडी जाना है। सब्जी मंडी से खाली 10 या 20 रुपए की आपको हल्दी लानी है। मुश्किल से 4-5 गांठें मिल जाएंगी। 4-5 गांठों से सोच सकते हो आप कितनी हल्दी लगा सकते हो। एक हल्दी से 1 किलो, 2 हल्दी से 2 किलो, तो सोच सकते हो आप। एक बोरी में सिर्फ मैं 3 हल्दियां लगाती हूँ तो 3 किलो हल्दी मुझे हार्वेस्ट होती है। एक बोरी में, अगर मैंने एक बोरी में मुश्किल से 2 या 3 गांठें ही लगाती हूँ और हर साल का रिजल्ट आप देखते हो। 3-3 चागिए ये हल्दी लगा चुकी हूँ। एक बोरी आपके सामने दिख रही है लहराती हुई हल्दियां। तो हल्दी क्या हम लोग का होता है, हल्दी लगाने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ देखिए भाई, अपने गार्डन की ही हल्दी है, कोई मार्केट से नहीं लाई, क्योंकि हमारा तो सालों का गार्डनिंग का है। तो हम तो अपनी हल्दी हमेशा रख लेते हैं। हर फरवरी के मंथ में भी हल्दी लगाई जाती है। तो ये 2 हल्दियां मैंने फरवरी के मंथ में लगा चुकी हूँ और ये फरवरी से और जल्दी लगा ली थी। तो देख लीजिए क्या ग्रोथ हुई है। एक बार हल्दी लग जाती है तो ग्रोथ इतनी सुंदर होती है। पूरा तरीका होता है वो भी आपको दिखाऊंगी। हल्दी पाउडर कैसे बनाया जाता है इन हल्दी की गांठों से, वो भी सब कुछ तरीका दिखाने वाली हूँ। तो हमने सबसे पहले ले लिए हैं फ्री का जुगाड़, क्योंकि 2 बोरियां लग चुकी हैं, तीसरी आपको दिखानी है, चौथी ये लगी हुई है। तो एक बोरी में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैटर आता है। लोगों का सवाल आता है, टेरेस गार्डनिंग में मिट्टी की बहुत दिक्कत होती है, कहाँ से मिट्टी लगाएं। कई लोगों, मेरे व्यूवर्स आते हैं, बोलते हैं मैडम आपने जब से गार्डनिंग दिखा दी मजा आ गया हमको, तो तब से हम लोग की गार्डनिंग इतनी आसान हो गई है करनी कि रोज अब तो मन करता है कितने सारे सब्जियां अपने गार्डन में लगा लें, ढेरी ढेरी। क्योंकि फ्री की गार्डनिंग कौन नहीं करना चाहता, जहां पैसा नहीं लग रहा है और खाने को मिल रही है 100% ऑर्गेनिक सब्जियां। सोच सकते को काटना है, ना पीटना है, कुछ नहीं करना है, ना सिलाई करनी है, सिर्फ आपको हाफ फोल्ड कर देनी है। अगर आपके पास और ढेर सारा कचरा है तो फोल्ड भी मत करिए। मैं तो पहले फोल्ड भी नहीं करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पत्तियां हमारी पिचक जाती हैं
तो गांठें बिल्कुल नीचे परत में रह जाती हैं। इस वजह से मैं अब फोल्ड करने लग गई हूँ। क्योंकि चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ले ली है फ्री का जुगाड़, कोई छेद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ग्रो बैग में ये हमारी बोरियां हैं। राशन पानी के घर में, सबके घर में राशन आता है। बस ये बोरियां लेनी है। बोरियां लेने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास आ गया है खाद नहीं है। भाई खाद नहीं है तो क्या हुआ, ये शॉपिंग पेपर सबके घर में मिल जाते हैं। खजाना, सबके घर में शॉपिंग पेपर मिल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बोरियां हैं कि इनका तो नाप भी नहीं बता पाऊंगी, इतनी बोरियां हैं। और सब में सिर्फ पत्तियां भरी पड़ी हैं, क्योंकि साल भर का प्रोसेस, सारी सब्जियां लगानी है फ्री में, बिना मिट्टी। माल आ जाएंगे भाई हमारे पास, आपके पास मिल गए कचरा। हमको मिट्टी में ही अगर लगानी हो तो कोई बात नहीं, आ जाइए। मिट्टी का लगाने का तरीका दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। ये ले ली हमने अपने गार्डन की सॉइल ले ली है। यहाँ ले ली है 1% हमने बालू, यहाँ पे ली है 20% हमने अपनी गार्डन की सॉइल, 20% हमने बालू रेत ली है, जो मोरंग मिट्टी होती है, जब मकान बनता है वो जरूरी होती है, जिससे कि हमारी मिट्टी कभी भी पत्थर जैसी जाम नहीं हो पाती है। इसके लिए हमेशा हमको ये रेत का हिस्सा लेना पड़ता है, पूरा 20% एक बोरी के लिए 20%, मतलब इतने बड़े बड़े पॉट, नाप का अंदाजा ले लीजिए। इतना क्यों, बालू रेत ली है। यहाँ मैंने गार्डन की सॉइल ले रखी है, और पूरा एक हिस्सा मैंने क्या लिया है, क्योंकि आपने मिट्टी का तरीका पूछा है, तो मिट्टी बनाने का तरीका, जिनके पास ये सब सामान नहीं होता है वो लोग बोलते हैं ये एक ऑप्शन है। आपकी जरूरत हो तो आप डालो, क्योंकि गोबर कंडे और गोबर की खाद मिलना बहुत आसान हो गया है। फट से ऑनलाइन का जमाना है। बर्मी कंपोस्ट का ऑर्डर किया, बर्मी कंपोस्ट घर पे आ गई, या जो भी काऊ डंग कंपोस्ट किया ऑर्डर, फट से घर पे आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है भाई, क्योंकि जीरो बजट की मैं दिखा रही हूँ, लेकिन हो सकता है लोगों को मिट्टी में लगाने की जरूरत है, उसके लिए मिट्टी बता रही हूँ। मैं तो आपको जीरो बजट ही दिखाऊंगी। तो यहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट ले ली। या चौथा हिस्सा हमको क्या लेना है, एक फंगीसाइड लेना है। एक फंगीसाइड में आप या तो राख का, लकड़ी के कंडे हैं, या आप कंडे की राख ले सकते हैं। जो भी आपके पास अगर राख है तो राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो नीम की पत्तियों का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियों का ढेर सारा अपना खजाना बना रखा है, जो मेरा पूरा साल प्रोसेस चलता है। नीम की पत्तियों का खजाना, मैं अपने घर की पत्तियां पीस लेती हूँ, और ढेर सारा भाई चारों तरफ पत्तियां मिलती हैं, बटोर लाती हूँ, और नीम की पत्तियों से भी पूरी अपनी ये अपना पीस के पाउडर बना लेती हूँ। तो लोगों ने पूछा था नीम खली क्या होती है, यही नीम खली होती है, यही चीज है। नीम की पत्तियां, नीम की निमोरियां पीस लीजिए, उसी का नीम खली हो जाता है, वही पाउडर हो जाता है नीम खली का। जिसने भी पूछा हो ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ हमने मिट्टी बनाने के लिए क्या किया, अब मिट्टी बनाने का तरीका देख लीजिए भाई। हमने यहाँ एक गार्डन पूरी ले ली, पूरा ये हिस्सा मिट्टी का ये मिला दिया इसमें, ये मिट्टी मिलाई, ये हमने बालू रेत मिला ली पूरी, ये बालू रेत है, ये पूरा मिला मिक्स। मेरा मिक्स रहता है हर चीज, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये पूरा बालू का रेत लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने पूरी 10%, नीम खली की मात्रा थोड़ी कम लेनी है, जिससे अपनी फंगस ना लगे। तो ये 10% हमने नीम खली ले ली। ये हमारा हो गया हिस्सा पूरा मिट्टी बनाने का तरीका। बस तो बोरी बनाने का तरीका दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने बोरी में पूरा ये अपना कचरा भर दिया, जो हमने ये तैयारी की थी। ब्राउन पेपर सबके घर में आते हैं, कार्डबोर्ड सबके घर में पड़े रहते हैं, जूते चप्पल के डब्बे और भी कई तरह की चीजें लोगों के घर में आती हैं, सबके घर मिल जाएगा। ये किसी की कंप्लेन नहीं होगी कि हमको ये सब कागज नहीं मिलता है फ्री में, क्योंकि कागज के डब्बों का तो सबके घर में आता है कुछ ना कुछ सामान। यहाँ तक कि लोगों के समोसे तक इन पेपरों में आते हैं। तो मैं तो ये तक बटोर लेती हूँ, तो आपको ये कागज का तो ढेर मिल ही जाएगा। ये कागज हमारा कार्बन से भरा पड़ा होता है, और सबसे बड़ी चीज, इससे हमारे केंचुए खूब सारे तैयार हो जाते हैं। तो जो हमने आपसे बोला हम खाद भी नहीं दिखाएंगे, तो हम इन्हीं से केंचुए बनाते हैं, इसी से खाद तैयार हो जाती है। और ये साल भर जो हमारी कम से कम हमारी आती है, कम से कम 4-4, 6-6, 10-10, 20-20 किलो हल्दी जो आती है, वो इन्हीं सब चीजों से आती है, क्योंकि मेरी बोरियां सब तैयार रखी हैं। अब ये हमने कागज लगा दिया। अब इसमें हम जबरदस्त तरीका होता है अपना पॉट भरने का, जो हमारा कचरा का पॉट भरता है, उससे ही बहुत तेजी से भरता है। ये सब चीजें हमारी बहुत तेजी से गलती हैं। सबसे बड़ी चीज, बोरी भी आपकी फ्री में तैयार हो गई, बोरी भी आपकी तैयार हो गई, और आप ध्यान से नीचे से दिखाई नहीं, पत्तियां पूरी ढेर रहेंगी। देखिए ये पूरी मैंने पत्ती भर दी। ये हमारा ऐसा जुगाड़ है ना कि ये हमारा फार्मूला सालों से काम आ रहा है, और सालों से सोचिए। सबसे बड़ी प्रोसेस क्या दिखाने वाली हूँ पता है आपको मैंने बोला खाद भी नहीं है, तो आपका सोचिए ये 2-in-1 कोई तरीका दिखा सकता है, वो भी फ्री का जुगाड़। क्योंकि हमारा ये प्रोसेस होता है पूरा 9 महीने का। हल्दी पूरी 9 महीने में तैयार होती है, 9 महीने में हल्दी तैयार होती है, और सोच सकते हैं जबरदस्त खाद हमारी पूरी बोरी भर के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये हमने सोचिए कहीं जगह नहीं मिली।
इतनी जगह नहीं बची, पूरी हमने इसमें लीफ अपनी पत्तियां भर दी, कागज भर दिया। अब हमको लगाना है नाम मात्र की मिट्टी, जो हम आपसे बोलते हैं मिट्टी नहीं है। लोग कहते हैं मिट्टी थंबनेल में दिखाई कि नहीं है और मिट्टी भर के दिखा रही है। तो अपनी आंखों से देख लीजिए 20 इंची बोरी में हमने कितनी मिट्टी लगाई। 1 इंची अगर मिट्टी को कोई मिट्टी बोलते हैं क्या? इसलिए हम बोलते हैं कि मिट्टी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 इंची हम इसमें मिट्टी लगाएंगे। अब चौड़ी बता दिया तरीका। ये देखिए हमने ली, सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी से इस तरह की आंखों वाले आपको अगर हल्दी मिल जाए तो बहुत 100% फार्मूला है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे तो गार्डन की हैं तो अपने आप अंकुरित फूट गए हैं इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए ये अंकुरित फूटे हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी अगर आपने हल्दी ली और इस तरह की अगर हल्दी मिल गई, कोई बात नहीं, इसको आपको एक नैपकिन पेपर में, इसको टिश्यू पेपर रखिए, टिश्यू पेपर को हल्का सा गीला करिए, एयर टाइट डब्बे में भर दीजिए, कम से कम 4 दिन के लिए इनको रख दीजिए। इसमें हल्के हल्के से जो अंकुरित मेरे निकले हैं, ये जो मेरी गार्डन की, तो गार्डन की है इसलिए अपने आप ही निकल आई है। तो इस तरह के हल्के हल्के अंकुरित निकल जाएंगे। और अगर नहीं निकलेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम से कम जब हम ये अंकुरित निकालते हैं तब ये हमारा 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। मतलब 2 महीने बाद इसमें आपको हल्के हल्के से, जो मैं अभी बोरी में दिखाऊंगी, हल्के हल्के से इसमें आपको लगेगा हाँ कुछ अंकुरित निकला है। नहीं तो लोग भूल ही जाते हैं कि हमने क्या किया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि टिश्यू पेपर में कम से कम 5 दिन के लिए आपको इसको बांध के रखना है, या एक गीला कपड़ा रख लीजिए। गीले कपड़े में ये पूरा एलोवेरा जेल ले रखा है मैंने, इसको एलोवेरा जेल को पूरा एक गीले कपड़े में ऐसे ऐसे हल्दी पूरी लपेटिए। ये पूरी हल्दी, मैं आपको हर चीज में यही तरीका दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट से कभी भी फेल नहीं होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए कैसी आंखें इसमें निकल रही हैं, ये हम लोग इसको बोलते हैं आंखें। ये निकलने का जो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इतने दिन में हल्दी निकल आई। तो आपकी वैसे तो हल्दी एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं फिर कि हमारी तो हल्दी नहीं निकली, नहीं निकली, नहीं निकली। तो नहीं निकली, अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा। जब जून का महीना आएगा, तब समझिए आपकी आंखें इसकी फूटेंगी, हल्की हल्की सी अंकुरित निकलने शुरू होंगे, तब ये आपकी हल्दी निकलनी शुरू होगी। इसलिए परेशान मत होइएगा, हल्दी बहुत सब्र करना पड़ता है, तब आपको हल्दी अपने गार्डन की ऑर्गेनिक हल्दी मिलेगी खाने को, जब आप इतना इंतजार करोगे। तो चलिए, ये हमने बोरी में पूरा ये हमने कर लिया। इसके बाद कॉटन कपड़े में एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना है। इसके बाद अब हमको ये इसमें मिट्टी की लेयर लगानी है, क्योंकि हम इसमें हल्दी की गांठें लगा रहे हैं। हल्दी की गांठें लगाएंगे तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी चाहिए ही होगी। बिना मिट्टी के कैसे हम इसमें गीठे लगा के, इसमें गांठ लगा के दिखा देंगे हल्दी की। तो इसलिए हमको इतनी मिट्टी इसमें डालनी है जिससे कि हमारी गांठें खूब अच्छे से चिपक जाए। और सबसे बड़ी चीज, जो हम खाद हमारी तैयार हो रही है बनके, वो जब तक हम उसमें मिट्टी की लेयर नहीं लगाते हैं वो खाद हमारी तैयार नहीं होती। तो हम समझ लीजिए 2 तरीका आपको दिखा रहे हैं। एक खाद बनने का तरीका दिखा रहे हैं, जो लीफ कंपोस्ट लोग बनाते हैं। लीफ कंपोस्ट यही तरीका होता है बनाने का। पूरी लीफ भर दी, ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दी, हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया, बन गई लीफ कंपोस्ट तैयार। लेकिन तैयार कितने दिन में होती है? कम से कम 8 महीने 9 महीने लीफ कंपोस्ट में लग जाता है। तो फसल भी हमारी पूरी यही है, पूरी हमारे 9 महीने में ये तैयार होगी। अब हमने देखिए ये पूरी ऐसी मिट्टी बिछा दी। अब जहां जहां आपकी आंखें हैं, इस बात का ध्यान रखिए, जहां जहां आपकी ये आंखें हैं, बस अब आपको ये ऐसे लगानी है, सिर्फ ऐसे ही। ये हल्दी की गांठें जो मैंने अभी आपको आंखें दिखाई निकाल निकाल के, सारी आंखें ये जितनी ये अंकुरित वाली हैं, सारी आपको ऐसे रखनी है। ऐसे भी बिछा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बोरी को जो मैंने दिखाया है थंबनेल में कि मेरी सिर्फ 3 गांठें, 4 गांठें, 2 गांठों से 2 किलो हल्दी है, तो ये इसका राज हमारा यही है जो हमने ये लगा के दिखाई है। अब ये देखिए, ये खाली नाम का एक ये है, ये कोई हल्दी है कोई? तो ये हमने समझ लीजिए 2 ही गांठें लगाई हैं। एक बोरी में 2 गांठें या 3 गांठें, बस इससे ज्यादा मत लगाइएगा। तब आपकी जो पूरी मैं बताऊंगी 4 किलो हल्दी होगा, वो 100% होगा। ये गारंटी देती हूँ होगा, क्योंकि मेरा हर साल का रिजल्ट आता है। कोई नई बात नहीं है। अभी आपको दिखाई बोरी भर के कितनी सारी हार्वेस्टिंग हुई, तो कोई झूठ वीडियो थी क्या? सामने ही खोद खोद के दिखाई हूँ सब कुछ। तो सब कुछ ये आपको निकलेगा, दिखाऊंगी। इसी तरह से अब ये हमारा, हमने इसको रख दिया। अब आज इसको हम पानी डाल देंगे, आज इसको पानी डालेंगे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कब? आज हमारा चल रहा है अप्रैल, मई, जून। जून के महीने में समझ लीजिए पूरा मई का महीना निकल जाएगा। उसके बाद जून में हमारा प्रोसेस होएगा, हल्का सा अंकुरित आएगा। उसके बाद हमारा जब पूरा मई निकल जाएगी, मई में जैसे ही अंकुरित निकलेंगे, बस अंकुरित तक का इंतजार होता है। जैसे अंकुरित निकला, इतना तेजी से ये पत्तियां निकलेंगी, इतनी तेजी से निकलेंगी। मेरा तो ये मतलब जैसे ये रहता है ना कि हल्दी का मेन सीजन हम लोग का होता है फरवरी या अप्रैल। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हमारे ऐसे हैं जो हमारे प्रोसेस होते ही होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जनवरी में भी काफी
ठंड काफी कम हो जाती है, या एक ट्राई करने के लिए आदमी सोचता है चलो लगा लूं, क्योंकि मेरा तो गार्डनिंग का प्रोसेस है तो मैं तो करती रहती हूँ। तो मैंने ही समझ लीजिए काफी दिन पहले लगाया था, जनवरी समझ लीजिए खत्म हो रहा था, उस समय मैंने लगा दिया था, गिनती नहीं है। लेकिन पत्तियां आप देख लीजिए 2 महीने में अंकुरित होगा, उसके बाद आप ये देख लीजिए, तो समझ लीजिए इसको 3 महीने का रिजल्ट है। ये पूरा 3 महीने में हमारी ये हल्दी ऐसी हो जाएगी। जब 3 महीने हमारे हल्दी के, ये हमारी गांठें सोचिए मेरे, ये पूरी यहाँ तक लंबाई हो गई है। तो जब इतनी लंबाई आपकी इसकी हल्दी की हो जाएगी, तब ये प्रोसेस होगा आपका शुरू। कौन सा? जो हमको 1 किलो, एक बोरी से 4 किलो हल्दी कैसे निकलेंगी। अब आपको उसको खिलाई पिलाई भी तो कराओगे भाई, हमने फ्री का जुगाड़ तो दिखा दिया, लेकिन कुछ तो खिलाओगे उसको, क्योंकि जब पूरा इतना कचरा दब जाएगा तो फिर कुछ तो खिलाओगे, नहीं तो बेचारी हल्दी मोटी कैसे होगी, इतनी मोटी मोटी जो गांठें आएंगी कैसे आएंगी। तो उसके लिए हमने जो अपने घर की, हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं, आप घर के किचन का कंपोस्ट डाल सकते हो, या बर्मी कंपोस्ट अगर यूज करते हो तो बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, सड़ी हुई गोबर की खाद यूज कर सकते हो। कोई कंपोस्ट एक भी नहीं है। पूरा 3 महीने का जब प्रोसेस हो जाएगा, 3 महीने बाद 20%, ये थाली भर के समझ लीजिए दे दीजिएगा। जितना बड़ा ग्रो बैग है आपके ग्रो बैग के हिसाब से, जैसे मैंने कटोरा दिखाया था उस तरह से ये पूरा एक भर के आपको ये दे देना है। पूरा ये आज भर के दे देंगे। उसके बाद कभी हल्दी में हमारे सबसे बड़ी चीज कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन पोटेशियम रिच हमको क्या देना होता है, हमने नाइट्रोजन रिच गोबर की खाद दे दी, लीफ कंपोस्ट दे दी, नाइट्रोजन सबसे अच्छी लीफ कंपोस्ट हो गई, गार्डन सॉइल दे दी, सब कुछ दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, समय समय पर इसकी पत्तियां पीली पीली होंगी, पत्तियां निकालनी है पीली पीली। उसके बाद जैसे खिलाई आज करा दी, फिर थोड़ा सा एक दिखाने के लिए कि कहीं कहीं कोई जाला कीड़ा तो नहीं बना रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा राख 1% समझ लीजिए राख का इसके ऊपर छिड़काव जरूर करते रहिएगा, समय समय पर 15 दिन में 20 दिन में एक बार। बाकी जो हम अपने गार्डन में सब्जियां अपनी दिखाते रहते हैं, आए दिन सब्जियों के छिलके फर्टिलाइजर दिखाते रहते हैं, वो फर्टिलाइजर समय समय पर जैसे सब में डालेंगे ऐसे ही इसमें डालेंगे। मैं प्रॉपर दाल चावल जितने का जो भी फर्टिलाइजर फलों का सब्जियों का जो देती हूँ, सब इसको खिलाती पिलाती रहती हूँ, इसीलिए मेरे एक बोरी में 4-4 किलो हल्दी निकलती है। उसके बाद हमने आपको बोला कि हम आपको पौधा भी दिखाएंगे, पौधा लगाना दिखाएंगे। फिर हमारा पूरा 9 महीने का प्रोसेस हो जाएगा, समझ लीजिए पूरा जनवरी फरवरी समझ लीजिए आ गया, जनवरी फरवरी गिनती नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद हल्दी हमारी निकल गई, जैसे हल्दी जब निकलेगी तो इस हल्दी को क्या करना है आपको, ये जो हल्दियां निकली हैं इसको एक कुकर में आपको उबाल देना है, कम से कम आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे तक पूरा इसको उबालना है। पूरा खूब अच्छे से उबाल लीजिए, जब पूरा उबल जाएगा पूरी धूप में सुखा दीजिए, कम से कम 10 दिन धूप में इसको डाल दीजिए, पूरे सड़े से पूरी छत में फैला दीजिए इसको। जब बिल्कुल पत्थर जैसी ये हल्दी सूख के हो जाएगी, ऐसे जब पटकोगे आप तो ये आवाज आएगी आपकी, ऐसी जब सूख जाएगी तब इसको आपको मिक्सी में पाउडर बना देना है, तब ये आपका पाउडर ऐसे शानदार बन जाएगा। क्योंकि मेरा तो हर साल का रिजल्ट आता है, मैं हर साल आपको दिखाती हूँ कि इतनी इतनी मेरी हल्दी आ गई और पाउडर भी मैंने ऐसे बनाया, फिर ये आपका ऐसा पाउडर निकल जाएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई दिक्कत हो कुछ कमी हो बताइएगा मुझे कमेंट में। मैंने अपने तरीके से सब कुछ A to Z ABCD बता दी। उसके बाद मेरी बहुत सारी हल्दी की वीडियो पड़ी है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो देख लीजिएगा। अब हल्दी हमारी पक गई है कैसे पता चलेगा, क्योंकि तब आपकी हल्दी 9 महीने बाद पूरी आपकी हल्दियां सूखने लगेंगी, धीमे धीमे पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। तब आप ये ना सोचेगा कि हम पानी डाल दें हमारी पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं, वो एक प्रोसेस है, तभी आपकी हल्दी पक चुकी है इसीलिए पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो कम से कम आप 1 महीने क्या 15 दिन पहले से पानी डालना बंद कर देंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा, धीमे धीमे आपकी हल्दी निकलनी शुरू हो जाएगी, तब उसको आप हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे तसला भर के निकाली है मैंने।